नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का 734वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप अंग्रेजी में पढ़ना सीख सकते हैं। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है तो वो क्या तरीका हो जिससे कि अंग्रेजी पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए, या फिर अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं या फिर सोचने लगते हैं कि अंग्रेजी कैसे पढ़ना है, या आप सीखना चाहते हैं कि अंग्रेजी कैसे जल्दी में पढ़ना सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान होने वाला है यहाँ पर। साथ ही दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, बेसिक बात है अल्फ़ाबेट के बारे में। जी हाँ, अल्फ़ाबेट और वर्णमाला के बारे में। तो अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, और अगर आप ये नहीं जानते तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि अल्फ़ाबेट सभी लोग जानते हैं। यहाँ तो 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट के अंदर, जिसे ABCD कहा जाता है। हालांकि इसका उच्चारण सभी लोग जानते भी हैं, और इस तरह से जो है आप कह सकते हैं कि भाई मुझे पता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अब इसमें देखिए A, E, I, O और U, ये जो 5 है, 5, जी हाँ तो 5 वॉवेल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका उच्चारण तरह तरह से होता है, कई तरह से होता है। कहा जाता है डबल ओ के साथ इसका उच्चारण जो है दोस्तों 22 तरह से होता है। अगर ये उच्चारण जब अल्फ़ाबेट में 26 तरह से बोलते हैं, इसका उच्चारण 22 तरह से होता है, तो सोच लीजिए कि क्या तरीका हो सकता है पढ़ने का। क्या आप समझते हैं कि ए को क्या ए ही बोलते हैं, या E, I, O को सिर्फ ओ ही बोला जाता है? तो ऐसा नहीं है। ए को 4 तरह से, I को 5 तरह से, OU को 4 तरह से, डबल ओ को 5 तरह से उच्चारण किया जाता है। दूसरी बात तो कि जब मान लीजिए आई को यहाँ मैं आई लिख रहा हूँ और बगल में जैसे ही टी आता है, तो ये आई का उच्चारण जो है ई के तरह होता है, इट के तरह। ठीक है, क्या उच्चारण होगा? इट के तरह। अगर आई को एफ लिख दिया गया है, आई के साथ एफ लिख दिया गया, तो इसका उच्चारण इफ के तरह हो गया। तो ये है तो इट और इफ। अब देखिए और भी इसके बारे में मैं बात करूँगा आने वाले स्लाइड में। साथ ही आप देखेंगे कि कैसे जो है इसका उच्चारण कैसे बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है, और लास्ट वाले में आपको अच्छी तरह से इसका आप सीखेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस है लास्ट स्लाइड में। इसके बाद दोस्तों बचता है 21 लेटर। वो 21 लेटर दोस्तों कॉन्सोनेंट के कहे जाते हैं। और हालांकि जैसा कि आपने देखा कि इसका उच्चारण तो आपको आता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये अलग अलग 4-5 तरह से हर एक लेटर बोला जा रहा है, तो यहाँ भी कुछ तो ऐसा तरीका होगा जो कि कई तरह से बोल सकते हैं। जी हाँ, तो डी, इसको डी को सिर्फ डी ही नहीं बोलते हैं, बल्कि ड भी बोलते हैं। और जी, इसको भी थोड़ा सा आप बोलते हैं जी भी, ज भी। इसी तरह KLMN साइलेंट लेटर के साथ आते हैं। उसके बाद क्यू, ठीक है, QRST और X, इसका उच्चारण अलग तरह से होता है। देखिए ये जो है डिफरेंट तरह से उच्चारण होते हैं, इसीलिए लोग कभी कभी अटकने लगते हैं। जैसे डी को सिर्फ डी ही नहीं बोलते हैं, बल्कि ज भी उच्चारण किया जाता है। अब चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वर्णमाला के बारे में जानते हैं, क्योंकि हिंदी से अंग्रेजी सीखना है। जी हाँ, तो हिंदी वर्णमाला जो कि व्याकरण का सबसे जैसे कि अल्फ़ाबेट है महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इसमें वर्णमाला में 50 जो है आप कह सकते हैं इसके 50 जैसे ये अक्षर है, कह सकते हैं अक्षर। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जब ये अक्षर आधा अक्षर है, ये पूरा अक्षर है, ये इस पर अलग से बात होगी। तो ये स्वर जो है, स्वर की संख्या है 14 और व्यंजन जिसकी संख्या है 36। दोनों का आपको अंग्रेजी याद रखना होगा, दोनों का मिक्स करके यूज़ करना सीखना होगा, तभी आप किसी भी व्यक्ति का या किसी भी स्थान का, या कह सकते हैं कोई भी हिंदी शब्द का अंग्रेजी में आप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज करना सीख सकते हैं, सब कुछ। तो चलिए सबसे पहले वर्णमाला के ऊपर बात करते हैं। वर्णमाला का पहला ही पार्ट होता है स्वर। स्वर का संख्या 14। यहाँ पर इसका उच्चारण, मात्रा और उसके कौन कौन सा लेटर होता है इसके लिए उसकी बात होगी। अब देखिए अ है, आ है, हरस वृद्ध दीर्घी, हरस उ दीर्घ उ, हरस वृद्ध दीर्घी। अ का कोई चिन्ह नहीं, आकार का ये कार चिन्ह है। छोटी इकार का ये हो गया, बड़ी इकार का ये, छोटी उकार का ये, बड़ी उकार का ये, री का ये, बड़ी री का यहाँ पर है। उसके बाद देखिए अ का ए, आ का डबल ए, ज़्यादा सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी ऊ का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद ए है, ए का एक ऊपर, ए में 2 ऊपर हो गया, ऊ में 1 ऊपर 1 नीचे, औ में 2 ऊपर 1 नीचे, अन में ये है, और अ में जो है दोस्तों डबल। अंग्रेजी क्या होगा? एक जब ए का मात्रा हो तो ई लिखेंगे आय के लिए,
ए के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अन के लिए एन, आ के लिए एच। ये जो 3 है, 3 को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आपको रखना होगा ध्यान में। अब देखिए, जैसे एक शब्द ले लेते हैं कृतिका, मात्रा के बारे में यहाँ से मैं बताना चाह रहा हूँ। कृतिका, इसमें 3 मात्रा आपको दिख रहा होगा। एक तो री जो कि यहाँ है, छोटी इकार जो कि यहाँ है, और आकार जो कि यहाँ है। दोस्तों एक और बात, जब आकार मतलब आकार के बारे में लिखना होता है तो ज़्यादातर डबल ए न लिखकर सिंगल ए का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यहाँ पर है। पता कन्फ्यूजन हो जाता है कि अ पढ़ना है उच्चारण में हिंदी में या आ। दूसरी बात, जब बड़ी इकार भी रहता है तो छोटी इकार की तरह लिखते हैं आई। बड़ी उकार रहने पर भी छोटी उकार की तरह यू लिखते हैं, बड़ी री रहने पर भी छोटी की तरह आर आई लिखते हैं, री। तो दोस्तों ये है कृतिका कैसे लिखेंगे। देखिए, के से क होता है, री के लिए आर आई हो गया यहाँ पर। ऐसे ही किसी का नाम लिख सकते हैं। टी से त, छोटी इकार के लिए क्या है, छोटी इकार के लिए आई हो गया तो आई लिख देंगे यहाँ पर। के से क और आकार के लिए है तो ए। क्या लिखा गया, कृतिका। क्या लिखा गया, कृतिका लिखा गया है। तो इसी तरह किसी का भी नाम लिख सकते हैं आप। कोई भी आप कोई भी टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप या किसी भी चीज़ पर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, और मतलब लगेगा कि हाँ वाकई में आप लिख सकते हैं कुछ। जी हाँ। तो चलिए स्वर के बाद बात करते हैं व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन जो है दोस्तों 36 तरह के होते हैं, ठीक है, जो कि आपको दिख रहे हैं। सभी में है हलंत है, लेकिन ये व्यंजन आधा अक्षर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आधा अक्षर का मतलब आधा क है, ये आधा ख है, आधा ग, आधा घ, पूरा का पूरा इसी तरह। आधा च है, आधा छ है, आधा झ है, आधा झ है, आधा इया है, ये आधा ट ठ ड न, त थ ध न है, प फ भ म, सब आधा ही है। तो दोस्तों ये जो है ये अक्षर गया, ये संयुक्त अक्षर है, यानी 2 व्यंजन को मिलकर एक अक्षर। अब देखिए, किसी भी एक व्यंजन को ले लेंगे, उसमें कोई एक व्यंजन के साथ, किसी भी व्यंजन के साथ जब कोई स्वर मिलता है, स्वर अ से लेकर अह तक, लेकिन मात्रा में अ के बाद जो मात्रा है वो दिखता है, आपको दिखा हुआ। तो कुछ पहले चाहे स्वर भी आ सकता है, बाद में व्यंजन आ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। व्यंजन के साथ स्वर मिला होना चाहिए, चाहे पहले हो स्वर या पहले हो व्यंजन। संख्या 14 कोई भी एक मिल जाएगा। ज़्यादातर जब व्यंजन के बाद जब स्वर आता है तो वो अक्षर बनता है। तो देखिए, ये जो है व्यंजन के बाद एक अक्षर स्वर जुटा तो हमारा बन जाता है अक्षर। ये हमारा क्या बनता है, अक्षर बनता है। और अक्षर कैसे बनता है ये देखिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ले लेते हैं ध, ठीक है, ध ले लिए, ये आधा ध है, जो व्यंजन है ये हमारा, लेकिन आपको समझाने के लिए। तो ये व्यंजन है, और इस व्यंजन में जब अ को जोड़ देते हैं ये हमारा स्वर है। ये है व्यंजन, ये है स्वर, तो बन गया मिलकर दोस्तों हमारा एक अक्षर ध, ठीक है। इसी तरह उसका अंग्रेजी का भी इस्तेमाल करना है, DH प्लस ए कर देंगे, और यहाँ पर DHA हो गया ध। अंग्रेजी में इस तरह से लिखेंगे। तो जब भी आप देखिए अक्षर में कोई और दूसरा अक्षर को जोड़ दीजिए, अब ध में कोई और अक्षर को दूसरा जोड़ दीजिए, मान लिए न जोड़ देते हैं, तो न प्लस अ इक्वल क्या हो गया, न हो गया। दोनों मिलकर क्या होता है तो ध न, धन हो गया। अंग्रेजी क्या होगा, N प्लस ए, लास्ट में NA। लेकिन जब अंग्रेजी लिखेंगे इसका एक साथ शब्द में, तो DHA N लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, परंपरा नहीं है दोस्तों। अक्षर अक्षर को मिलकर जो है शब्द बनता है, और शब्दों के समूह को जो है जो वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। तो इसको अच्छे से याद रखिए। देखिए, संस्कृत वाले शब्दों में NG का प्रयोग होता है, इया का प्रयोग होता है, और ये अज्ञा का ही प्रयोग होता है। अक्षर तरह को अच्छे से याद रखें। बाकी टी ट ठ ड ढ न, त थ ध न के लिए TH D DH N का इस्तेमाल किया गया है, और तालाबी संबोधन के लिए SH का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक ही जैसे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कॉन्सोनेंट किसे कहा था। जी हाँ, कॉन्सोनेंट किसे कहा था, लेकिन उसके पहले कुछ नाम ले लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे नाम नहीं लिखने आता है, अब मैंने नाम लिख दिया करुणा, ठीक है, करुणा लिख दिया मैंने, हिंदी का नाम है करुणा। अब करुणा कैसे लिखेंगे, तो पहले तोड़ लेते हैं, क प्लस अ, ये हो गया हमारा क, इसको विच्छेद किया गया, प्लस र प्लस उ, ठीक है, प्लस ण प्लस आ। लास्ट में जो मात्रा है उसको तो लिखेंगे, लेकिन अगर अ रहता था तो नहीं लिखना पड़ता है। तो अंग्रेजी क्या होगा, के प्लस, अब चलिए अ प्लस र
प्लस यू प्लस एन प्लस ये एन हो गया प्लस आ के लिए डबल ए लिखकर सिंगल ए लिखते हैं। इस तरह KARUNA करुणा इस तरह से लिखा जाएगा। तो ऐसे ही किसी भी आप मोबाइल में अगर नाम लिखते समय दिक्कत होती है तो आप स्वर और व्यंजन का प्रयोग सीखिए। पहले स्वर को याद रखिए, व्यंजन को याद रखिए, दोनों को जोड़ कर देखिए। तो कम से कम प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से आ जाएगा नाम किसी को लिखना। इसी तरह टेक्स्ट मैसेज करेंगे, लेकिन कुछ और भी सावधानियां बरतनी होती है जिसके बारे में आप वहां देखेंगे हमारे रोज़ आने वाले वीडियोज़ में क्या क्या सावधानियाँ बरती जाती हैं ताकि आप सही लिख सकें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैं, ठीक है, या लिखता हूँ मैं, ठीक है, तो या लिखते हैं है। अब इसमें क्या क्या कैसे इसे अंग्रेजी में मैं के लिए होता है MEAIN, इसको मैं बोलते हैं मैं के लिए MAIN, और यहाँ पर है के लिए HAIN। देखिए सभी में कॉमन है IN। यानी बिंदी के लिए IN का इस्तेमाल होता है, लेकिन हम लोग ने सीखा है कि AN को जो है अन कहते हैं, यानी कि चंद्रबिंदी के लिए अन का इस्तेमाल AN होता है ना। AN यहाँ पर सॉरी अन का इस्तेमाल है, अन के लिए AN को लिखते हैं। तो चलें अब आगे कॉन्सोनेंट के बारे में देखते हैं कि क्या क्या और कैसे कैसे उच्चारण किया जाता है। तो दोस्तों जो है कॉन्सोनेंट जो है जिसमें अल्फ़ाबेट से AEIOU को हटा दें तो जितना बचेगा वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट ही हैं, कॉन्सोनेंट के लेटर ही है। अब इसका उच्चारण जानना होगा कि बी को क्या बोलते हैं। तो बी को दोस्तों बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द बोलते हैं, एफ को बोलते हैं फ, जी को ग ज, एच को बोलते हैं ह, उसके बाद जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न ण, पी को बोलते हैं प, क्यू को बोलते हैं क्यू, आर को र ड, एस को स ज, टी को ट त और च श भी बोलते हैं। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि टी को च स ही बोलते हैं, भी को व भ, डब्लू को व, एक्स को एक्स, वाई को य, जेड को ज झ। अब बहुत ही कम लोगों को पता होगा डी को ज बोला जाता है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। अब नहीं ज, अगर सभी जगह आप डी को ड और द ही पढ़ेंगे तो ये वर्ड मीनिंग है GRADUAT। इसमें डी को पहले ड पढ़ेंगे फिर द पढ़ को उच्चारण करते हैं। देखिए ड पढ़ते हैं ग्रेजुएट, क्या पढ़ेंगे ग्रेजुएट, 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 ग्रेजुएट। अब ज लगा के पढ़ते हैं ग्रेजुएट। अब आप ही फैसला कीजिए कि कौन सही है। तो ये सही आपको लग रहा हो ग्रेजुएट, क्योंकि आपने सुना हो ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन, है ना। डी भी होता है, ड भी होता है। वैसे कह देते हैं कि हाँ भैया DOG क्या बोलते हैं, तो आप पढ़ते डॉज, तो गलत हो जाता। आपको पढ़ना होगा डॉग, है ना, क्योंकि डी का उच्चारण यहाँ पर ज के रूप में होता है। ये सिंपल सा बात है और समझ रहे होंगे। अब देखिए सी को का बोलते हैं, अंग्रेजी वाले जो वर्ड मीनिंग होंगे वहाँ जब ये समझना होगा कि हिंदी क्या है, अंग्रेजी क्या है। अंग्रेजी वाले वर्ड मीनिंग में का को सी के लिए का और CE से जो है श भी होता है। और हिंदी वाले शब्दों में मैक्सिमम जो है का के लिए के लिखेंगे, का के लिए के लिखेंगे। हालांकि इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ऐसा, वहाँ भी आएगा, लेकिन मैक्सिमम की बात हो रहा है। अब देखिए सी और के से जो है का होता है और QUE से जो है का होता है, और के क से क्यू भी होता है। ये तो हो गया। आर को जो है तीन तरह से उच्चारण होता है वर्ड मीनिंग में। जब आर किसी भी अंग्रेजी वर्ड मीनिंग जब आर शुरू में रहे तो 100% उच्चारण करते हैं, बीच में रहे तो 50% उच्चारण करेंगे, और लास्ट में रहे तो 10% या उससे भी कम उच्चारण करेंगे। पता भी नहीं चलना चाहिए कि आर का आपने उच्चारण किया है, तो करेक्ट उच्चारण होगा। एस को स भी बोलते हैं, जय बोलते हैं। जैसे DOG, जैसे यहाँ पे देखिए WAS को यहाँ एस का उच्चारण ज के रूप में होता है, वाज होता है। AS में एज का एस को क्या होता है, एज बोलते हैं। तो एस का उच्चारण यहाँ पर क्या होता है, ज होता है। अगर मान लीजिए IS लिखा रहता है तो IS का एस है तो IS पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ईज। जी हाँ, तो क्या पढ़ेंगे, ईज पढ़ेंगे। तो ये है। उसके बाद भी को व बोलते हैं, भी को और डब्लू को भी व बोलते हैं, व से भी होता है। अब देखिए टी को टता तो बोलते हैं चसा ही बोलते हैं। TURE को बोलते हैं च, ठीक है, और TUAL को बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, चर। आई है चुअल। ये इसके अलावा देखिए TIAN
TION को बोलते हैं शन, और TIAL को बोलते हैं शीयल। TIAL को बोलते हैं शीयल बोलते हैं। तो ये 4 सफिक्स पार्ट हैं जो कि अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के लास्ट में आते हैं, और इसको अच्छे से याद रखें ताकि आपको समझ में आए कैसे कई वर्ड मीनिंग में ये आते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, पेशेंस, PATIENCE, पेशेंस, CE, तो ये है CE से क्या होता है, पेशेंस से लिखते हैं पेशेंस। पेशेंस में CE से जो है स होता है, PA से पे होता है, N से ना हो गया, लेकिन TI जो है इसके लिए TI को क्या उच्चारण करते हैं, सोचिए अब TI का उच्चारण क्या होता है। तो दोस्तों स के रूप में होता है, श हो गया ना, पेशेंस। अब देखिए x को तो x बोलते ही हैं, जैसे कि OX में x का उच्चारण x होता है, लेकिन जब वर्ड मीनिंग EX से स्टार्ट हो तब EX को क्या पढ़ेंगे, तब भी EX को x ही उच्चारण करें, ऐसा नहीं कहेंगे EX। ऐसे एक एग्जांपल ले लीजिए, EXUSE, क्या उसको बोलेंगे एक्सक्यूज़, क्या बोलेंगे एक्सक्यूज़, इसका मतलब EX को x ही बोलते हैं। अब देखिए ज को 5 जगह ज बोलते हैं, जैसे D के साथ, G के साथ, J के साथ, S के साथ और Z के साथ, ये हो गया। तो चलें आगे बढ़ जाते हैं। तो वॉवेल पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। और ए का उच्चारण, जी हाँ, तो ए का उच्चारण क्या होता है, तो अगर ए का उच्चारण को हर वर्ड मीनिंग में या पूरा वॉवेल का उच्चारण सिर्फ सेम टू सेम एक ही रख कर आप बोलेंगे तो दिक्कत होगा। जैसे मैं यहाँ पर 4 वर्ड में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या मैंने लिखा है। ये पहला है, दूसरा देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, और उसके बाद ये ई है, और यहाँ पर तो ये लिख दिया है। 4 वर्ड मीनिंग है, सभी जगह ए ही पढ़ना है। तो ए पढ़ेंगे इसमें, तो ए का उच्चारण यहाँ पर ए लगाएंगे तो हो जाएगा मिस्टर, ए का उच्चारण यहाँ पर ए लगाएंगे तो होगा मेडल, यहाँ पर ए लगाएंगे तो मेड, यहाँ पर ए लगाएंगे तो भी मेड। तो बताइए ये क्या सही है, ये ऐसा वर्ड मीनिंग है जो कि सभी लोग जानते हैं। ये देखिए इसको उच्चारण, शुद्ध उच्चारण जो होता है मास्टर होता है, मास्टर, यानी ए को यहाँ आ बोला गया, यहाँ मेडल, यहाँ देखिए इसमें जो है ए का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है मेडल, ए को क्या ए का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है मेडल, और यहाँ पर इस वर्ड मीनिंग में ए का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है मेड, और यहाँ पर ए का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है तो मैड। तो मेरा यही कहना है कि हर वर्ड मीनिंग में जब आपको लगे कि ये उच्चारण सेम टू सेम नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर दूसरा तीसरा अगर उच्चारण होने लगे तो आपको समझना चाहिए कि नहीं, ये ही इसी पे नहीं अटक के रहना है, यानी ए को सिर्फ यही नहीं बोलना है, या आ ई ओ यू को सिर्फ वही नहीं बोलना है। जैसे देखिए ई का उच्चारण सिर्फ ई ही नहीं से रखना है, दिमाग में सोचना है कि जब ई का उच्चारण सही नहीं लग रहा हो तो अ भी देखना है, आ भी देखना है, और आई भी देखना है कि क्या ये हो रहा है, क्या आई का उच्चारण सिर्फ आई नहीं लगे तो फिर अ आ ई पे भी ध्यान दीजिए, और ओ का उच्चारण सिर्फ ओ ना लगे तो अ आ ऊ पे भी ध्यान रखिए, और यू का उच्चारण सिर्फ यू ना लगे तो अ आ ऊ पे भी ध्यान रखिए। उसके अलावा जो डबल ओ का उच्चारण सिर्फ जो है बड़ी ऊ ना लगे तो अ पे आ पे ओ और वो पे ध्यान रखिए। देखिए एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं, समझाने के लिए आपको मैं ले रहा हूँ REM, ठीक है। तो ये है REMEMBER। तो दोस्तों इसमें 3 ई है, एक ई, 2 ई और 3 ई। पहला ई आर के साथ, दूसरा ई जो एम के साथ, तीसरा ई जो है बी के साथ आया है। तो आर के साथ जो ई है इसका उच्चारण ई के तरह, दूसरा एम के साथ जो ई है इसका उच्चारण ए के तरह, बी के साथ जो ई है इसका उच्चारण आ के तरह हुआ। एक वर्ड एक इसका उच्चारण इस तरह से हुआ, रीमेंबर, रिमेंबर में 3 ई का मतलब एक ही वॉवेल है ई, ठीक है, वॉवेल का लेटर है ई है, और ये जो वॉवेल है एक वर्ड मीनिंग में 3 आया है, तीनों का अलग अलग उच्चारण हुआ। सिर्फ अगर सभी जगह सिर्फ आप ई ही पे रहते तो रीमिम ऐसा उच्चारण करना पड़ता है, ये गलत हो जाता है, जबकि रिमेंबर लिखा है। मान लीजिए कुछ अलग वर्ड मीनिंग है जिसमें 2-3 वॉवेल आ जाए, उसका मेन उच्चारण डायरेक्ट जो उच्चारण आप करना जानते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, वो ना रहकर कुछ और हो, तब क्या होगा, दिक्कत होगी वहाँ पर। दोस्तों इसके लिए आप और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप अंत वाले स्लाइड को ज़रूर देखें। तो चलिए
अब दोस्तों जिनको नहीं पढ़ना है तो हमारे साथ पढ़ के देखें। कम से कम यहाँ 99 वर्ड मीनिंग मिलेंगे सुनने को, जो कि डिफरेंट तरह के लैंग्वेज में यूज़ किए जा रहे हैं। और अब इंग्लिश वर्ड मीनिंग है तो जो लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात इसका उच्चारण भी आपको करना होगा ही। तो इसका उच्चारण करना सीखें आप अच्छे से, और समझ में आएगा। आपके दिमाग में भी बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स पड़ेंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ एक माहौल क्रिएट हो रहा है आपके दिमाग में। तो दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है, इटोकावा। नेक्स्ट है यूस्टिस, नेक्स्ट इसिडस, नेक्स्ट स्मेल, नेक्स्ट इसमैंस, नेक्स्ट आइसिडियन, नेक्स्ट है आइसिसिज्म। ये देखिए ISM को इज्म बोलते हैं। फिर देखिए इस्लामिक, नेक्स्ट है आइलैंड्स, नेक्स्ट आइलमैन, नेक्स्ट आइलमेन। तो यहाँ देखिए इसे IS को आई बोलते हैं, है ना, आइसलैंड बोलते हैं तो आइलैंड, आइज नहीं आइलैंड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ फिर से आइवरिड, नेक्स्ट है आइवरीज, IS को इज बोला जाता है तो आइवरीज हो गया, वो का उच्चारण के रूप में आइवरीन। नेक्स्ट आइवरिस्ट, देखिए नेक्स्ट आइब्रेसेस, नेक्स्ट आईवी लाइक। अब देखिए इक्सोडिट्स, नेक्स्ट है इज़काया, नेक्स्ट इज़नागी, नेक्स्ट है इज़नामी, नेक्स्ट इजेस्वक, ठीक है, इजेवस्क। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दोस्तों ये है आई एम बीस्ट्स, नेक्स्ट आई एम बुशेस, नेक्स्ट है आयनॉन्स, नेक्स्ट आयनथीना, नेक्स्ट आयनथीने, नेक्स्ट है आई एपेटियन, नेक्स्ट आइट्रिकल, नेक्स्ट है ईआट्रिकल, देखिए ईएक्साटेस, नेक्स्ट है इयाज गुलेम, नेक्स्ट है इवाधिज्म, ISM को इज्म बोलते हैं। फिर देखिए इवाधिते, उसका नेक्स्ट देखिए इवाडिस्ट हो गया, नेक्स्ट है इवाडिट्स, नेक्स्ट इवेंजेस, ठीक है, इवेंजेस, इवेरियंस, नेक्स्ट है इवेरिसेस, इम्बरेस, इवोपांगा, इवोगेन, इप्सेनिज्म, इकैरियंस। अब देखिए यहाँ बहुत इजी तरह से पढ़ेंगे। आइस बॉल्स, आइसबर्ग्स, आइस ब्लिंक, आइस ब्लॉक, आइस बोट्स, आइस बाउंड, वो यूनिकाउंड बोलते, बी है तो बाउंड, पी रहता तो पाउंड, एस रहता तो साउंड आ रहता तो राउंड, ए आ रहता तो राउंड, कई वर्ड में रहते हैं। आइस बॉक्सेस, आइस क्रीम, आइस फॉल्स, आइस फील्ड, आइस हाउस। नेक्स्ट देखिए आइस खाना, आइस मेकर, ER पर बोलते हैं, आइस पैक्स, आइस स्टोन, आइस वाइन्स। अब देखिए इकेरिया, नेक्स्ट है इग्नाइट्स, देखिए आइकरस, OUS को अस बोलते हैं तो आइकरस हो गया, OUS को क्या बोलते हैं, अस। इक्थिक, नेक्स्ट है इकीनेस, नेक्स्ट है आइकोनिकल। दोस्तों नेक्स्ट देखिए आइकोनाइजेज, इज़्तिहैड्स, नेक्स्ट है आइकलंगा, नेक्स्ट इकेवानाज, नेक्स्ट इलेओटोमी, नेक्स्ट है इल्काडेस, नेक्स्ट इल्केस्टॉन,
नेक्स्ट इलैप्स्ड, नेक्स्ट इलैप्सेस, नेक्स्ट इलेशन, टी आई को बोलते हैं सन, इलेशन। इसको देखिए इलेटिव, टी आई वी को बोलते हैं टिव, इलेटिव हो गया। और इलीगल्स, अब देखिए इग्नोमीज, आई एस को बोलते हैं इज, देखिए इग्नोमिनी और इग्नोरेमी, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट, इग्नोरर्स, इग्नोरिंग, आई एन जी को बोलते हैं, इग्नोस्टिक, इग्वानियन, इग्वानेट्स। नेक्स्ट है इली, देखिए ई लिक्विड, ई लिक्विड, इलीजन, ई लॉजिक्स, ई लॉजिक्स, इल्ट्रीट, इल्यूडिंग, इल्यूमिन, इल्यूमिंग, इल्यूजन, इल्यूजन, और ये इल्यूसिव, सी एस आई बी को सिव बोलते हैं। ये देखिए इलजरी, इल्यूजरी, और ये इलीसियम, आई एम को यू एम को हम इलीसियम। तो दोस्तों ये है जो कि बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको सीखना होगा, जानना होगा कैसे कुछ कहा जाता है। तो दोस्तों पढ़ा जाता है। तो चलिए, अब बगल में लिखा हुआ है हिंदी, उसके हिसाब से आप पढ़ना सीख सकते हैं। अगर वीडियो आपको देखना है डे 1 से दोस्तों, तो आपको बस करना क्या है, कॉम्युनिटी एंड इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में गूगल बोलिए कॉम्युनिटी एंड इंग्लिश, सारे वीडियो को लिंक मिलेगा दोस्तों। वीडियो की संख्या 925, ये वीडियो की संख्या बढ़ रही होगी अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं। अगर पढ़ने नहीं आता है, लिखना सीखना चाहते हैं करेक्टली और बोलना भी सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। ना तो आपको ग्रामर्स की बुक लेना है, ना तो मोटो डिक्शनरी खरीदना है। ग्रामर के रूल रेगुलेशन को एक जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिया गया। तो बस इतना करना है कि आप A4 साइज की कॉपी पे उसको पुरानी वीडियो को देखिए और जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिखें। और लिखते समय सिर्फ ध्यान रखना है कि बोल कर लिखना है। जी हाँ, तो अगर इस तरह 5-6 या रजिस्टर आपकी कॉपी भर जाती है तो वाकई में आपको लिखना भी आ जाएगा और जो है बोलना भी है। साथ ही दोस्तों डेली देखिए, जब सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख जाएंगे तो आपको डेली यूज वाले बेसिक वर्ड्स चाहिए। उसके लिए वीडियोस पहले से अपलोडेड है। देखिए बहुत सारे वर्ड मीनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, 4 से 5 हज़ार वर्ड मीनिंग भी आपके जीवन में बहुत क्रांति ला सकती है। अब इसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो खैर पहले तो पढ़ना ही सीखना होगा, उसके बाद लिखना और बोलना। हालांकि बोलना एक अलग प्रक्रिया है, बोलने के लिए तो लिखना पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उसके लिए आपको माहौल की ज़रूरत होता है, तभी ये हो पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखना है ये देख रहे हैं। तो दोस्तों ये जो स्लाइड है, स्लाइड के थ्रू मैं बहुत ही जल्दी में आपको मैं बता सकता हूँ कैसे पढ़ा जा सकता है। जी हाँ, अगर आपको पढ़ने नहीं आता है तो कुछ ऐसे पार्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ जैसे मान लीजिए 40 से 50 पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसे प्रीफिक्स और सफिक्स कहते हैं, बीच में वोवेल्स का है, तो उनको याद कर लेते हैं तो बहुत ही जल्दी में आप कोई सी वर्ड को पढ़ सकते हैं। लेकिन हिंदी वाले जो शब्द का अंग्रेजी किया हुआ रहेगा उसके लिए तो स्वर व्यंजन को आपको देखना ही होगा, स्वर व्यंजन क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप करना ये है कि पार्ट्स ऑफ वर्ड को मैं सर्कल को उसको देखना होगा क्या क्या है प्रीफिक्स सफिक्स में। और देखिए ये सारे टेक्स्ट मैंने लिए एनसीईआरटी की बुक से, ताकि बहुत ही अच्छा वर्ड मीनिंग हमेशा मिलते रहे आपको, रोज डेली यूज वाले बेसिक वर्ड्स के तरह भी ये काम करेंगे। तो दोस्तों पढ़ के देखते हैं। और जैसे एक समझ ले दूसरी बात को, जैसे हमारे शरीर में हाथ पैर है, क्या अमेरिका इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में कोई व्यक्ति है उनके शरीर में इस तरह से नहीं है हाथ पैर, भले ही रंग अलग है, भाषा अलग है। तो वही है वर्ड मीनिंग के साथ। तो हर एक वर्ड मीनिंग में कुछ ऐसे पार्ट्स आ रहे हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं अनेक दूसरे तीसरे चौथे के साथ। जैसे देखिए TIN को बोलते हैं सन। तो ये सन है, मैंने शुरू में बात किया था कि सफिक्स पार्ट है, शुरू में आ रहा है ना, लास्ट में आ रहा है। अब देखिए IN जो इन जो है ये प्रीफिक्स कहते हैं, यहाँ पे RE को जो है प्रीफिक्स कहेंगे। तो ये सन जो है दोस्तों सन, हाँ दूसरे तीसरे चौथे में भी है। जैसे यहाँ रेवोल्यूशन में सन आ गया, यहाँ देखिए प्रोडक्शन में सन आ गया, तो ये रिपीट हो रहे हैं। आप देखें यहाँ कंस्ट्रक्शन में यहाँ देखिए सन आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा मिलते रहेंगे अलग अलग जगह, तो इसको ध्यान रखना है। पार्ट्स वर्ड को तेजी पढ़ना सीखेंगे। तो पढ़िए, द ग्रीन रिवॉल्यूशन, द इंडस्ट्री, ये सफिक्स वर्ड। देखिए EX का उच्चारण क्या करेंगे, एक्स ही करेंगे, ना कि EX बोलेंगे। एक्सपैंडेड, ED को एड बोलते हैं, है ना, डी के साथ लगा तो डेड, PN पैन हो गया, तो एक्सपैंडेड टू। तो ED को याद रखिएगा, ED भी बहुत, ये जो सफिक्स वर्ड सफिक्स पार्ट है ED हमेशा लगते रहता है पार्ट्स पार्टिसिपल वाले। एक्शन वर्ड में ज़्यादातर आप देखेंगे, एक्शन यानी कि वर्ब में। टू सेवरल,
सेवेरल, एल को बोलते हैं अल, अदर, ई आर को बोलते हैं अर, तो अदर हो गया। पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देखिए हिंदी का नाम है गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला। अब देखिए सी यू एन को जो प्रीफिक्स वर्ड है, कंट्रीब्यूट टू वार्ड्स, हाफ, हाफ है ना, यहाँ पर एल का उच्चारण नहीं हुआ है, एफ का सीधा हुआ है। ऑफ द फर्टिलाइजर, ई आर को आर बोलते हैं। प्रो हो गया प्रीफिक्स वर्ड, प्रोडक्शन, सन आ गया, अदर में भी यार है। सिग्निफिकेंट, प्रो हो गया प्रीफिक्स वर्ड, प्रोड्यूसर, यार को बोलते प्रोड्यूसर। आर द आंध्र, आंध्र ये देखिए आंध्र प्रदेश, तो नंबर पढ़ दिया। ओडिशा, राजस, राजस, राजस हो गया, थान हो गया। बिहार हो गया, महाराष्ट्र। फिर देखिए असम है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। अब देखिए इंग्लिश वर्ड है सीमेंट, ई एन टी को एंट बोलते हैं, एम लगा तो मेंट, टी लगा तो टेंट, आर लगा तो रेंट, एंट बहुत ही जगह आपको काम में आएगा। फिर देखिए इंडस्ट्री है, टी आर वाई हो गया, यहाँ इन भी आ गया। सीमेंट, ठीक है, सीमेंट इज ईसेंशियल, टी आई एल को बोलते हैं सी एल, मैंने बताया था आपको सी एल हो गया, तो इसेंशियल फॉर देखन आ गया, कंस्ट्रक्शन में यसन हो गया। एक्टिविटी सच एज द बिल्डिंग, बिल्डिंग हो गया, आई एन जी को इंग बोलते हैं। हाउसेस, फैक्ट्रीज, आई एस को इज बोलते हैं। ब्रिजेस, डी को यहाँ बी डी ज में डी साइलेंट है, जी का इस्तेमाल हुआ ज के रूप में। ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स एंड फॉर अदर कम, देखिए वो कम बोलते हैं, कॉमर्शियल हो गया ये। इस्टैब्लिश, ली हो गया, देखिए इस्टैब्लिशमेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हैवी रॉ मेटेरियल्स, आई एल को एल बोलते हैं, लाइक लाइम स्टोन, देखिए एल आई एम ई को लाइम बोलते हैं, लाइम स्टोन, सिलिका है, ठीक है ना। एल आई एम ई को क्या बोलते हैं, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है। फिर से देखिए तो दोस्तों यहाँ आई जो है, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है, ठीक है, तो आई, लाई, अमा, लाइम। फिर देखिए स्टोन अलग वर्ड है, स्टोन, सिलिका एंड जिप्सम, यू का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ है। जिप्सम, कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर, ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ। ई आर को आर बोलते हैं, भी डब्ल्यू लगा तो वर हो गया, पावर आर। नीडेड, ई डी लग गया है ना, नीड के साथ एक्चुअली एड लग गया है, तो नीडेड हो गया। अपार्ट, ए आर टी को आर्ट बोलते हैं, अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन, डिकेशन लास्ट में है। तो इसी तरह से दोस्तों आप पढ़ना सीख सकते हैं। जो घेरा मैंने लगाया सर्कल किया उसके थ्रू, क्योंकि कौन कौन सा रिपीट हो रहा है आप देखेंगे इस वीडियो के बाद, कोई भी टेक्स्ट उठाइए देखिए मिल जाएंगे आपको कि वाकई में रिपीट हो रहे हैं, और दूसरे तीसरे चौथे के साथ भी। तो दोस्तों अब देखिए जिनको नहीं याद हो वॉवेल्स का उच्चारण कैसे कैसे करना, तो तरीका एक ये है कि सभी वॉवेल्स का उच्चारण आ होगा ही, इसको ध्यान में रखना है। और ई आई में दोस्तों छोटी छोटी ई मतलब छोटी बड़ी दोनों को मिला लेंगे तो 5 में से 4 यहाँ हो गया, और ओ यू डबल ओ में से जो ऊ को मिला लेंगे तो 4, और 5 में से 3 का उच्चारण यहाँ, बाकी जो लिखा है वो तो उसका उच्चारण यहाँ पर बोला ही गया है। अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करना है, तो कोई भी वर्ड मीनिंग ले लीजिए, जैसे कि मैंने ए ई आई ओ यू डबल ओ को मैंने लिया है, और एक आप लिख लेना है वॉवेल का उच्चारण कौन कौन सा होगा, उसके अनुसार देखना होगा कि वाकई में कौन कौन सा किसी वर्ड में क्या क्या उच्चारण हो रहा है। जैसे कि मैंने सिर्फ चेक करना है आपको, जैसे कंपनी आपको पता है वैसा वर्ड लीजिए जिसका उच्चारण आप पहले जानते हो, उसका स्पेलिंग जानते हो, तभी कॉपी पे लिखे, उस कॉपी पे लिखने के बाद देखिए कि उच्चारण क्या हो रहा है। तो COMPANY, तो यहाँ फिर ओ है या ए है, 2 वॉवेल है, लेकिन ए का चर्चा होगा ओ वाला में, ओ में। कंपनी में ए का उच्चारण क्या हुआ, तो आ का तरह हुआ, कंपनी। सॉल्ट में ए का उच्चारण किस तरह से हो रहा है, तो देखिए मात्रा चिन्ह यहाँ पर, यानी आ के रूप में हो रहा है। केयर में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए के रूप में हो रहा है। और मैप में ए का उच्चारण क्या हो रहा है दोस्तों, तो ए के रूप में हो रहा है, मैप। उसके बाद परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई का उच्चारण आ के रूप में, और दूसरा ई का उच्चारण जो है दोस्तों ए के रूप में हो रहा है, परफेक्ट। प्रीफिक्स में 2 ई है, छोटी के तरह भी हुआ है, बड़ी के भी है। 10 में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में ही हो रहा है। उसके बाद सर में SIR, सर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, बड़ी के रूप में।
लाइन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आई के रूप में। उसके बाद ओ वाला देखते हैं, एसवेंसन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ओ के रूप में। लून में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ओ के रूप में। अब देखिए BUT बट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में बट। PUT प्यूट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, तो EU के रूप में। उसके बाद अब देखिए डबल ओ के साथ FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में। और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है तो बड़ी यू के रूप में हो रहा है। इस तरह से आपको चेक करना है। देखिए कम से कम 100 से 150 वर्ड मीनिंग के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है, यानी कि रोज़ कम से कम 10 से 15 वर्ड मीनिंग लेना है। और यानी कि 10 दिनों तक आप कम से कम ये लें। आप 11वें दिन देखेंगे कि वाकई में आप कोई भी नया वर्ड मिल जाएगा, तो आप देखते हो स्पेलिंग उसका याद हो जाएगा, कौन कौन से लेटर हैं। उसके बाद कोई भी वर्ड मीनिंग बोल देने पे, जैसे हिंदी में कोई आपको बोल दिया जाए कि भाई ये लिखिए, अगर आपको हिंदी लिखने आता पढ़ने आता है तो आप पढ़ भी लेंगे इजी वे में और लिख भी लेते हैं। वैसे ही इंग्लिश के साथ भी आपके साथ वही चीज़ हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, ओमनीसेंट। और साथ ही दोस्तों दो अदर वीडियोस यहाँ पर है, चैनल को सब्सक्राइब करना। दूसरा तरीका ये है, प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ, हालांकि नीचे भी है, दोनों का लिंक आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।